Hello students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am taking poem number 3 for class 6. बच्चों आज हम करने जा रहे हैं द क्वेरल, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स स्टार्ट. द क्वेरल, हम एक खास झगड़े की बात कर रहे हैं. अब देखते हैं किसके बीच में है ये झगड़ा. क्वेरल मीन्स झगड़ा. एन एंग्री आर्गूमेंट. बच्चों जब हम किसी के साथ गुस्से में कोई बहस करते हैं या फिर डिसएग्रीमेंट, किसी से असहमति होती है, तो हम कहते हैं कि झगड़ा है. सो लेट्स स्टार्ट. इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू क्वेरल. बच्चों ये बहुत ही आम बात है कि भाई और बहनों के बीच में झगड़ा होता है. या तो वो आपस में क्या करते हैं, कोई बहस कर लेते हैं तो झगड़ा हो जाता है, या डिसएग्रीमेंट या उनका किसी बात पर मतभेद होता है तो उसमें भी उनका झगड़ा हो जाता है. ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वेरल. बच्चों यद्यपि कई बार ऐसा होता है, समटाइम्स मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि दे मे नॉट इवन बी एबल टू से, वो ये भी नहीं कह पाते दे वाई दे क्वेरल, कि वो क्यों झगड़ते हैं. आप भी देखते होगे आपके भाई बहन में अक्सर छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है. बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल्स लास्ट. लेकिन अब हम इस पोम में जानना चाह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग, कि कितनी लंबी इस प्रकार की जो झगड़े हैं वो ख़त्म होते हैं, मतलब चलते हैं. हाउ डू दे एंड, और किस तरीके से उनका अंत होता है. आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट. ये जो पोइटेस है जिसने इस पोएम को लिखा है वो कहती हैं आई क्वेरल्ड, मेरा झगड़ा हुआ. किससे हुआ भाई? विद माई ब्रदर, मेरे भाई के साथ. आई डोंट नो व्हाट अबाउट, मुझे नहीं मालूम कि मैंने ये झगड़ा किस बात पर किया. मतलब झगड़ा हो गया, मतलब ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं रही होगी, इसका मतलब है तो उनके बीच में, भाई और बहन के बीच में झगड़ा हो गया. वन थिंग लेड. अब क्या होता है झगड़े में, एक जो चीज़ होती है वो आगे बढ़ाती है टू अनदर, दूसरी बात को. मतलब एक बहस हुई, दूसरी बहस हो जाएगी, या किसी चीज़ में एक असहमति बनी, फिर आगे फिर वो बढ़ जाएगी बात. एंड सम हाउ वी फेल आउट. और कई बार क्या होता है कि किसी भी प्रकार से हमारे अंदर जो आर्गूमेंट हो जाता है, जो बहस हो जाती है, और उससे हमारा जो रिलेशनशिप है, जो हमारा संबंध है, उसमें खटास पड़ जाती है. क्या होता है, हमारा संबंध वैसा मधुर नहीं रहता जैसे कि पहले होता. कुछ समय के लिए हम एक दूसरे से क्या करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट. अब वो बता रही हैं जो पोइटेस है कि जो बच्चों उनकी अपने भाई से लड़ाई हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी, जो शुरू हुई थी, ऑफ इट वॉज स्लाइट, वो बहुत ही छोटी बात पर हुई थी. वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी मैटर पर एक झगड़ा हुआ. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. लेकिन जो इसका एंड था वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया, मतलब उसको सुलझाया जाना मुश्किल हो गया, बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गई वो लड़ाई. ही सैड ही वॉज राइट. और उसके भाई ने जब झगड़ा किया तब उसने ये कहा कि उसकी बात सही थी. तो पोइटेस कहती है आई न्यू, मैं जानती थी, ही वॉज रॉन्ग, कि वो गलत था. वी हेटेड वन अनदर, हम आपस में डिसलाइक ग्रेटली, हमने एक दूसरे को बहुत घृणा की, बहुत नफरत की. वन अनदर मीन्स एक दूसरे से. द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक. अब भाई बात बंद हो गई, झगड़ा हो गया, मुंह फुला के एक दूसरे से घूमने लगे. तो आफ्टरनून था, दोपहर के बाद का जो समय था, टर्न ब्लैक का पूरा उदासी से भरा हो गया. वेरी ग्लूमी, मतलब सैडनेस से भरा हो गया वो समय, जो बिताना कठिन हो गया उसके लिए. देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक. कहते तब अचानक से, पोएटेस कहती है, मेरे भाई ने क्या किया, मुझे पीठ पर थपथपाया. ऑन द बैक, बैक मीन्स पीठ पर. एंड सेड, और बोला, ओ कम अलोंग, ओहो अब छोड़ो भी इस झगड़े को, मेरे साथ आओ. वी कैन नॉट गो ऑन ऑल नाइट. अब दिन तो हमने पूरा ख़राब कर लिया झगड़ करके, लेकिन अब हम इसको और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते. गो ऑन मीन्स जारी नहीं रख सकते पूरी रात. भाई बहुत हो गया, अब हमको झगड़ा बंद कर देना चाहिए. भाई ने बोला. आई वॉज इन द रॉन्ग. और उसने अपनी जो मिस्टेक थी उसको एक्सेप्ट कर लिया. रॉन्ग मीन्स नॉट करेक्ट. उसने कहा ठीक है, मैं ही गलत था, मैं सही नहीं था. सो ही वॉज इन द राइट. पोइटेस कहती है ठीक है, मैं खुश हूँ कि उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया. सो ही वॉज इन द राइट. पोइटेस कहती है हाँ, वह सही था कि उसने गलती की थी. आपका भी ऐसे झगड़ा हो यदि अपने भाई के साथ, या बहन है आप या भाई हैं, तो आप भी इस झगड़े को लंबा नहीं खींच.